हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी के बेसिस पे। मैं बताया था आप लोग को कि टाइप ऑफ सेट हम लोग देख चुके थे, ठीक। और मैं आप लोग को बताया था कि कुछ ऐसे सेट होते हैं जिनके लिए दो सेट की जरूरत होती है। मतलब हम कंपेयर करते हैं या कुछ चीज़ों को देखते हैं जिससे हमको पता लगता है कि ये कौन से टाइप का सेट है, ठीक है। इस बेसिस पे आपको टाइप मिलेंगे इक्वी वैलेंट सेट, ठीक है, इक्वल सेट, सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो हैं, ये जो आपको सामने दिख रही हैं, ठीक है, ये क्या है आपका, ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे है, ठीक। मतलब कि आपके इन सबको अगर बताना है आपको कि ये सेट कोई भी दो सेट ये सेट हैं या नहीं है, तो उसके लिए आपको दो सेट चाहिए। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बताऊं आपको, एक मिनट, अगर मैं सबसे पहले आपको बता दूं क्या, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इक्वल सेट नंबर इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इक्विवेलेंट सेट आपको मैं एक चीज बताया था, कॉर्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है। कॉर्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उस सेट में। अगर मैं सेट का नाम ए दे दूं, ठीक, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ऐसे मैं अगर लिखूं, ठीक है, जैसे बोल दो एन ए इक्वल टू कुछ भी बोल दो, 5 बोल दो, ठीक। ऑर्डिनल नंबर अगर 5 है किसी सेट ए का, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 5 है, ठीक है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, अगर एन ए इक्वल टू क्या हो, एन बी, मतलब क्या हो गया कि किसी एक सेट का नंबर कॉर्डिनल नंबर दूसरे सेट के कॉर्डिनल नंबर के अगर इक्वल हो गया, ठीक है ना। मतलब आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा चीजें कि कॉर्डिनल नंबर सेम होने का मतलब हो गया कि दो सेट में क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। मतलब जैसे एक एलिमेंट एक सेट ए ले लेते हैं और एक सेट बी ले लेते हैं, ठीक। एक में लिखा था ए बी सी डी, ठीक है, एक में लिखा है 1 2 3 4। तो अगर मैं कॉर्डिनल नंबर की बात करूं तो यहाँ भी कॉर्डिनल नंबर 4 होगा और यहाँ भी कॉर्डिनल नंबर क्या होगा, 4 होगा, किसका, सेट का ही, ठीक है। तो ये दोनों सेट क्या होंगे, ए सेट क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा किसके, बी के, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चीज हम किस में देखते हैं, इक्वल सेट में देखते हैं, ठीक है। तो कॉर्डिनल नंबर तो सेम होना ही चाहिए भाई, कॉर्डिनल नंबर तो सेम होना ही चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स में बोला जाए एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन, इसको मिटा दो, प्रेजेंट इन सेट बी, सेट ए, ठीक है। मतलब कह रहा है कि ए के एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक, वो सारे बी में होने चाहिए और बी के जो सारे एलिमेंट हैं वो ए में होने चाहिए। तब हम बोलेंगे कि वो सेट कैसा है, इक्वल सेट है। जैसे मैं बोलूं कि एक सेट दिया है 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट बी दिया है 4 3 2 1, ठीक है। तो ये इधर उधर लिखने से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल ये देखना है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं क्या वो बी में हैं, तो है, ठीक है। और उतने ही एलिमेंट क्या, जो जितने एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट बी में है, उससे ज्यादा है तो उतने ही है। मतलब कि ऐसा कब होगा, जब ए का सारा एलिमेंट बी में हो और बी का भी सारा एलिमेंट किस में हो, ए में हो, तो हम बोलेंगे क्या कि ये सेट क्या होगा, इक्वल सेट होगा। देखो इसमें कॉर्डिनल नंबर भी सेम है कि नहीं, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट जरूर होते हैं। बोल सकता हूं क्या कि जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट जरूर से जरूर होंगे, ठीक है। लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब वाइस वर्सा इसका अपोजिट ट्रू नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मतलब इक्वल सेट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इक्वल सेट की डिफिनीशन ही ऐसी है ना कि वो कॉर्डिनल नंबर वाला वो इक्विवेलेंट सेट वाला डिफिनीशन इसमें एग्जिस्ट कर जा रहा है,
ठीक। लेकिन इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन इक्वल सेट के डेफिनेशन से वो इक्वलिटी नहीं दिखा रही है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि सारे इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते ही होते हैं, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में केवल कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इक्वल सेट में क्या होना चाहिए, कार्डिनल नंबर के साथ साथ वो सारे एलिमेंट जो पहले वाले सेट में है वो दूसरे वाले में होने चाहिए, और जो दूसरे वाले में सेट में एलिमेंट है वो पहले वाले में होना चाहिए। समझ में आया आपके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या दिया है, सबसेट। क्या दिया हुआ है, सबसेट, ठीक है ना। अब सबसेट में क्या होता है, सबसेट हम कब बोलेंगे, सबसेट हम कब बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है थर्ड नंबर, कह रहा है कि इफ every element of set A if every element of set A is present in set B, then we say that A is subset of B, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ध्यान से, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम बोलते हैं सबसेट, ठीक, और इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। आपको इन दोनों को देखने के बाद क्या चीज अलग दिख रही है, ध्यान से देखो इसको और बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है इसमें, ठीक है, जो अलग दिख रही हो। भाई इक्वल का साइन नीचे देखो, इसको हम इक्वलिटी बोल सकते हैं कि नहीं, इक्वलिटी का साइन जो है सबसेट में है और प्रॉपर सबसेट में नहीं है, ठीक है ना। इक्वलिटी का साइन सबसेट में है, प्रॉपर सबसेट में नहीं है। मतलब क्या हुआ, देखना, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ठीक, और अगर उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, जैसे मैं बोलूं a इक्वल टू 1 2 3 4 और b लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, a के सारे एलिमेंट b में है या नहीं है, उसके अलावा भी एक एलिमेंट है, उसको क्या बोल रहे हैं 5, ठीक है ना। तो ये सबसेट तो होगा ही होगा, ठीक है ना, इसके साथ साथ ये प्रॉपर सबसेट भी होगा। तो भाई अंतर क्या हुआ, अंतर क्या हुआ, अगर मैं इस 5 को मिटा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, समझ दिख रहा है कि नहीं आपको, अगर मैं इस 5 को मिटा देता हूं, ठीक, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि चलो भाई उस कंडीशन में जब 5 था यहाँ पे, तब तो सर आप बोल दे रहे थे कि ये सबसेट भी होगा और प्रॉपर सबसेट भी होगा। अगर हम यहाँ से 5 को हटा दें, ठीक, तो क्या ये सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक। तो ये समझने वाली बात थी। तो समझने वाली बात, समझाने वाली बात जो है मेरे लिए वो क्या है कि जब दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे इक्वल है कि नहीं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल दूं कि ए अगर बी है, ए अगर बी के इक्वल है बोल सकता हूं, ठीक, और अगर ए बी के इक्वल नहीं भी है, ठीक है भाई, मैं बोल सकता हूं कि हो सकता है कि बी में एलिमेंट ज्यादा, तो अगर ए बी के इक्वल है और ए बी के इक्वल नहीं है, इस दोनों कंडीशन में ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का। ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझ, देखो डेफिनेशन में कुछ रखा नहीं, ठीक है ना, मैं आपको समझाऊंगा और अगर आप समझ में आ गया आपके, ठीक, आप अगर आप समझ गए पूरा, ठीक, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिएगा ध्यान से, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है, बी सेट लिख रहा हूं आपके सामने, एक बी यहां लिखा है 1 2 3 4, एक बी मैं और लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। सबसेट में कंडीशन क्या कहता है, सबसेट केवल इतना ही बोलता है आपसे कि ए का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं, बस इतना देखना है, इक्वल है कि नहीं इक्वल है ये आपसे कुछ नहीं बोलता, ठीक। तो हो सकता है, ठीक है, सबसेट वाले कंडीशन में दो कंडीशन हो सकता है, क्या कि हो सकता है कि ए के सभी एलिमेंट बी में हो
ठीक, और हो सकता है ए के सभी एलिमेंट के अलावा भी कुछ एलिमेंट बी में हो। समझिएगा ध्यान से, कह रहा है कि ए के सभी एलिमेंट बी में हो, मतलब कि ए और बी क्या हो जाए, इक्वल। उस कंडीशन में भी हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। हो सकता है कि ए के सभी एलिमेंट बी में हो और उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट बी में हो, ठीक, तब भी हम सबसेट बोलेंगे। इसीलिए सबसेट वाले कंडीशन में क्या देता है, एक लाइन नीचे भी दे देता है और एक ऊपर दे देता है सिंबल। मतलब मैं बोल सकता हूं कि सबसेट जो होता है वो प्रॉपर सबसेट, ठीक है, और इक्वल सेट का कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये जो सबसेट होता है ना, वो इक्वल सेट और प्रॉपर सबसेट, इक्वल सेट और प्रॉपर सबसेट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में क्या बोला कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन क्या है, प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन ये है कि ए के एवरी एलिमेंट ऑफ ए, आपको लगेगा सर तो हिंदी में झोंके जा रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर सबसेट में एक कंडीशन और दे देता है, क्या, प्रॉपर सबसेट में कंडीशन क्या देता है, देखो कह रहा है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एवरी, क्या, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि जो सबसेट का ये वाला कंडीशन था ना, कि जिसमें वो दोनों इक्वल हो जा रहा था, ये वाला कंडीशन प्रॉपर सबसेट में नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट में ये कंफर्म है कि देखो, अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसेट का मतलब क्या हो गया कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। हो सकता है कि दोनों इक्वल हो सकता है कि बी में और कुछ एलिमेंट हो, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, लेकिन बी में ए के अलावा भी कुछ एलिमेंट होने जरूरी है, कंपलसरी, ठीक है ना। मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बी में तो हो ही, उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट होने जरूरी हैं, तभी हम बोलेंगे क्या कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। समझ में आया, ठीक है ना। मुझे आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना, ठीक है ना। कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, ठीक। सबसेट और प्रॉपर सबसेट तो आप समझ ही गए। सबसेट में क्या हो गया, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, हो सकता है कि दोनों इक्वल भी हो सकता है इक्वल ना हो, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में क्या हो गया, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट बी में होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपको क्वेश्चन लगाते समय ध्यान में रखने हैं, ठीक है। दो सिंबल आपको मिलेगा, एक सिंबल ये, ठीक, एक सिंबल ये और एक सिंबल ये। ध्यान दीजिएगा, इस वाले सिंबल के सामने यहां पे, ठीक, हमेशा क्या लिखा होना चाहिए, हमेशा सेट लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए, कोई सेट लिखा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सबसेट की जब बात होती है तो देखो, इक्वल सेट में क्या था, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, ठीक, अच्छी बात है। सबसेट की कंडीशन में क्या हो गया कि ए सेट को अगर ऐसे लिखा हुआ है कि ए सबसेट ऑफ बी, मतलब क्या हो गया कि ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में होने चाहिए। मतलब कि यहां पे जो लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा, सेट होगा। क्या होगा, सेट होगा। इसके सामने भी जो लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा, सेट होगा। और इसके सामने जो हमेशा लिखा होगा ना, वो एलिमेंट होना चाहिए। अगर इसके सामने सेट लिखा हुआ है तो वो क्वेश्चन क्या होगा, ट्रू नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। वो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या दिमाग में रखना है कि इस सिंबल के आगे हमेशा क्या होता है, सेट लिखा होता है, इसके आगे हमेशा क्या लिखा होता है, सेट लिखा होता है, और इसके आगे हमेशा क्या लिखा होता है, एलिमेंट लिखा होता है। तो दिमाग में रखिएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझको क्वेश्चन उतारने के लिए। हाँ जी, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा क्या करना है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है ना। कह रहा है कौन सा ट्रू कंडीशन दिया हुआ है, कौन सा फॉल्स। यहाँ पे लिखा है ए, सेट एक लिखा है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है ए,
बी, अच्छा देखो ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, सी कॉमा डी जो पूरा सेट में लिखा हुआ है ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है ना, ये अलग अलग एलिमेंट मत बोलना, मतलब सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, डी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना, सी कॉमा डी पूरा ब्रैकेट में एलिमेंट ऑफ ए हो सकता है, ठीक है ना, सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, डी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसके अंदर जो कॉमास के बीच में लिखे होते हैं वही आपके क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। चलिए तो देखते हैं कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। कह रहा है सी कॉमा डी ये सेट लिखा हुआ है इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, मतलब क्या सी कॉमा डी ए का प्रॉपर सबसेट है, क्या ये जो सेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जो सेट लिखा हुआ है क्या वो प्रॉपर सबसेट होगा ए का, है कि नहीं बताओ। अच्छा एक चीज बताना मुझे, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ए के सामने, ठीक, इस सिंबल के सामने, मैं बताया था इस सिंबल के सामने हमेशा सेट लिखा होता है, तो अगर मैं इसको एक सेट मानूंगा तो इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, सी और डी, तो क्या सी और डी जो सी और डी है इस सेट के जो एलिमेंट है सी और डी क्या वो ए में है, ए में क्या सी और डी हैं, लेकिन पूरा सेट ये है, ठीक है ना, मतलब मैं क्या कहूंगा, मतलब मुझे यहां से क्या कहना पड़ेगा, सी इज एलिमेंट ऑफ ए एंड डी इज एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन क्या ऐसा है, नहीं, सी और डी अलग अलग एलिमेंट ए के नहीं है, वो सी कॉमा डी पूरा ब्रैकेट के साथ ए का एलिमेंट है, मतलब ये पहला क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया है सी कॉमा डी सेट लिखा है इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, तो क्या इस सेट के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, मतलब सॉरी ये जो इसके सामने एलिमेंट के इसके सामने जो लिखा होता है वो क्या होता है, एलिमेंट होता है, तो क्या सी कॉमा डी पूरा ए का एलिमेंट है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पूरा ब्रैकेट के साथ क्या ए का एलिमेंट है, हाँ है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप समझ चुके हो पूरा कहानी, ठीक है, तो आप आसानी से कर लोगे, वरना आपको क्या होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी। ये देखो क्या लिखा है सी कॉमा डी, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिखा, उसके आगे भी एक ब्रैकेट लगा है, मतलब ये बाहर वाला सेट होगा और ये इसका एलिमेंट हो गया पूरा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ये जो बाहर वाला ब्रैकेट लगा है वो सेट का हो गया और इसके अंदर जो ब्रैकेट लगा है ये पूरा एलिमेंट है, ये क्या है, ये पूरा एक एलिमेंट है, क्योंकि आपको पता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो पूरा लिखा होता है वो एलिमेंट ही होता है, ठीक। तो क्या कह रहा है कि ये पूरा सेट जो है वो क्या प्रॉपर सबसेट है ए का, मतलब कि क्या सी कॉमा डी इसमें है एलिमेंट की तरह से, हाँ है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही, ठीक है ना। अच्छा ए कॉमा ए इज एलिमेंट ऑफ ए, हाँ है, सही बात। इसके सामने ए तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि इसके सामने हमेशा सेट लिखा होता है और ए कोई सेट नहीं होता स्मॉल, ठीक है। ए कॉमा बी कॉमा ई, ठीक है, ये पूरा सेट लिखा है, सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, मतलब ए बी ई जो होना चाहिए वो ए में होना चाहिए, ए बी ई ए में है, मतलब सही, ठीक है ना। ए बी ई इज एलिमेंट ऑफ, सॉरी ये जो सेट है, ठीक है, ये एलिमेंट होना चाहिए ए का, क्या है, नहीं, क्यों भाई, आप देख लो कि ए बी ई इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, क्यों भाई, इसके सामने जो लिखा होता है वो सेट, मैं आपसे क्या बोला, इसके सामने जो भी लिखा होगा वो पूरा क्या होना चाहिए, एलिमेंट, मतलब ये पूरा एलिमेंट, मतलब ए कॉमा बी कॉमा ई करली ब्रैकेट में ये पूरा इसके अंदर होना चाहिए, मतलब कि अगर ए वाले सेट के अंदर ये पूरा लिखा होता ए कॉमा बी कॉमा ई बड़े वाले ब्रैकेट में, तब हम बोलते कि ये इसका क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, वरना ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया आपके सामने, अगला क्वेश्चन है ए कॉमा बी कॉमा सी ये सेट लिखा है इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो क्या ए बी सी, सी तो है ही नहीं, सी इसका एलिमेंट अलग से नहीं है, ये पूरा सी कॉमा डी ही एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फाइव इज एलिमेंट ऑफ ए, सबसे बड़ी बात इसके सामने हमेशा सेट लिखा एलिमेंट लिखा होना चाहिए, ये क्या होता है, फाइव खुद एक क्या होता है, सेट होता है, ठीक। और अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, मतलब कि अगर ऐसा कहीं लिखा है कि फाइव एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना, अगर ऐसा कहीं लिखा है फाइव एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए सेट कहीं लिखा हुआ होगा तो उसके अंदर फाइव एलिमेंट होगा कॉमा करके, ठीक है ना, ऐसे लिखा होगा फाइव ए बी सी ऐसे करके, ठीक, तब हम लिख सकते हैं, मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। फिर दिया है कि ये सेट, सबसे पहली बात कि हमेशा एम्प्टी सेट को या तो केवल फाइव लिखते हैं, ठीक, या तो केवल ओपन ब्रैकेट, ऐसे नहीं लिखते, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन, ठीक। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे हुए हो, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपको क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, समझ में
आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ आपको क्या बताता हूँ, रिजल्ट बताता हूँ जो सबसेट के कंडीशन में आया है। ठीक है, आपके सामने कुछ ऐसे रिजल्ट जो सबसेट के कंडीशन में क्या होते हैं, आते हैं। ठीक, तो उसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये थोड़ा सा देखिएगा, आपके सामने रिजल्ट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब जितने भी सेट होते हैं वो खुद के सबसेट तो होंगे ही। क्यों? क्योंकि भाई वो खुद के इक्वल तो होंगे ही ना। ठीक, तो ये तो हो गया, आपके समझ में आएगा होगा ये, इसमें कुछ एग्जांपल देने की जरूरत है नहीं। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। भाई आपको पता है एम्प्टी सेट तो हर जगह होगा। ठीक, तो एम्प्टी सेट को हम सबका क्या मानते हैं, सभी सेट का एक सबसेट ही मानते हैं। ये वाला बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, जिसका यूज क्वेश्चन में करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। ये आपका आता है बाइनोमियल थ्योरम वाले रूल से, या मैं बोल सकता हूँ कॉम्बिनेशन से। आगे आएगा आपके चैप्टर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, वहां पे आप देखोगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे मान लो कि ए में एक सेट है और इसका एलिमेंट एक ए दिया हुआ है। ठीक, अगर मैं बोलूँ आपसे इसका सबसेट लिखने के लिए, ठीक है, तो आप लिख सकते हो फाइव और एक ए। क्यों? क्योंकि देखो फाइव भी क्या होगा, फाइव इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा, मतलब वो खुद सेट अपना सबसेट तो हो ही गया। ठीक, और ये फाइव तो पहले ही पता है एम्प्टी सेट जो होता है सबका सबसेट होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, मतलब क्या आ जाएगा 2 सबसेट इसके। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही तो निकालना है। अगर मैं बोलूं इसमें 2 एलिमेंट है a, b, तो आप क्या क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो फाइव, एक चीज तो हो ही गया, एक वो एलिमेंट खुद ही लिख दो पूरा एक सेट। ठीक, या तो a हो सकता है और या तो b हो सकता है। मतलब इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4, तो अगर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, मतलब क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अगर 3 एलिमेंट है, तब देखिएगा, यहीं पे दिखाता हूँ, अच्छा नहीं वहां जगह नहीं है। अगर 3 एलिमेंट है तो a, b, c, तो 2 तो यहीं से पता है कि एक 5 तो होगा ही होगा, एक वही सेट तो होगा ही होगा। ठीक, एक हो जाएगा a, b, ठीक है, एक हो जाएगा तुम्हारा b, c, ठीक है, एक हो जाएगा, एक मिनट दिख रहा है, ठीक है, b, c, एक हो जाएगा b, c, एंड एक हो जाएगा c, a, फिर हो जाएगा आपका, देखो 5 हो जाएगा। ठीक, a, b, c, ठीक है, और a, b, c और c, a, ये आपके सामने क्या हो गया, इतने क्या हो जाएंगे, इतने टाइप के सेट हो जाएंगे। और ये तो 2 का हो गया, फिर a, फिर b भी हो सकता है और c भी हो सकता है। मतलब ये जितना भी सेट लिखा हो ना नीचे में, ठीक, ये ऊपर वाले का क्या होगा, सबसेट। देखो 5 ABC, AB, BC, CA, A, B और C कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब अगर 3 एलिमेंट है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8। ठीक है ना, तो ये एक मैं पैटर्न भी दिखा दिया आपको कि कैसे ये फार्मूला आया है। अगर एक एलिमेंट तो 2 की पावर 1, अगर 2 एलिमेंट तो 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट तो 3 की पावर 3। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, मुझे पता है आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, तो अब आप क्या कर सकते हो कि जितने भी सबसेट और टाइप ऑफ सेट पे क्वेश्चंस हैं वो सारा आप लगा सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, सारी चीजें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।